हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक कण की सरल गति का समीकरण 10y बराबर 0.sin50πt है, जहां विस्थापन y मीटर में, समय t सेकंड में है। कण का आयाम तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर अपन मुख्य अवधारणा देखें प्रश्न की, यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या है बच्चों प्रश्न की? दिए गए सरल आवर्त गति की समीकरण सरल आवर्त गति की समीकरण में आयाम तथा आवृत्ति। ठीक है बच्चों, मान लो हमारी कोई सरल आवर्त गति दी है y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी हम मुख्य अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा? y माध्य स्थिति से विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है, a क्या होगा? अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन। ठीक है, और यहाँ पर जो ओमेगा है इसको हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? कोणीय आवृत्ति, जिसका मान जो होता है 2 पाई f के बराबर होता है। यहाँ जो f होती है वो होती है आपकी आवृत्ति। ठीक है, ये हमारा मुख्य उदाहरण होगी प्रश्न की। अब अपन समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण बोल रही है 10y बराबर 0.1 साइन 50πt। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 0.01 साइन 50πt। ये हो गया। अब ढंग से देखो, हमसे आयाम पूछ रहा है, तो आयाम क्या है? ये पैरा वाला आयाम है। अतः ए का मान कितना हो गया? 0.1। और हमें ओमेगा दिया है वो अपना कितना? 50t। तो बच्चों ओमेगा का मान कितना है? 50t। ठीक है, ओमेगा टी का मान 50 पाई। थोड़ा गलत लिख दिया अपन ने। तो ओमेगा का क्या वैल्यू है यहाँ से? ओमेगा का वैल्यू है आपका 50 पाई। ठीक है, तो ओमेगा है आपका 50 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई f बराबर 50 पाई। 50 25 बार कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो ये हो गया 25। तो f जो हो गया वो हो गया 25 हर्ट्स। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, प्रश्न देखेंगे। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड तथा कंपन का आयाम 5 सेंटीमीटर है। इसकी गति का समीकरण लिखिए। गति प्रारंभ करने के 1.5 सेकंड बाद कण का विस्थापन तथा वेग कितना होगा? ये मानिए कण अपनी साम्य स्थिति से गति प्रारंभ कर रहा है। तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी सरल आवत गति। सरल आवत गति करते हुए कण की करते हुए कण की कण की वेग तथा विस्थापन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप ये देखो, कोई अगर गति सरल आवत गति है तो उसका समीकरण क्या होता है विस्थापन का? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। ठीक है, ए आयाम होता है, वाई माध्य स्थिति से विस्थापन होता है, माध्य स्थिति से विस्थापन। और ओमेगा क्या होती है? कोणीय आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति। और फाई जो होती है प्रारंभिक कला होती है, प्रारंभिक कला। ठीक है, जो ये बताती है प्रारंभिक विस्थापन कितना है। अगर हम y को 0 ले लें, t बराबर 0 पर, तो फाई का मान भी कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 पुट करके देख लें आप लोग। ठीक है, तो समीकरण क्या हो गई? विस्थापन की समीकरण, विस्थापन की समीकरण। तो विस्थापन की समीकरण होगी बच्चों y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ? आयाम 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर 10 की घात माइनस ऋणात्मक में 2 साइन
आवर्ती दे रखा है, आवृत काल। अच्छा देखो, ये ओमेगा को हम 2 पाई/t भी लिख सकते हैं, 2/t। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो हमने लिखा है ये बच्चों सारा का सारा इसकी मूल अवधारणा है। तो यहाँ से समीकरण हो गई। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ तक हमारा मूल अवधारणा हो गई। अब हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। टी का मान कितना है, 2 × t। तो y का बराबर हो गया 0.05 साइन पाई टी। ये आपके पास y का मान हो गया, आपके पास समीकरण होगी। अब हम कितने 1.5 सेकंड पर, तो y लिख लेते हैं यहाँ पर। y हो गया आपके पास 0.05 साइन पाई टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है t बराबर 1.5 सेकंड पर विस्थापन। विस्थापन एवं वेग भी निकालना है शायद, है ना, देखते हैं। हाँ, वेग भी निकालना है। ठीक है, एवं वेग। तो बच्चों अगर हम यहीं से पहले y निकाल लेते हैं तो ये हो गया 0.05 साइन पाई, और t हो गया आपका 3/2 साइन 3 पाई/2। अगर हम लिखें हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन 1 2 थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन 3 पाई/2 का मान माइनस ऋणात्मक में 1 होगा। तो ये हो गया ऋणात्मक में 0.05 मीटर। अब हम वेग की गणना करेंगे। वेग, तो बच्चों वेग क्या होता है, सीधा सीधा विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ये हो गया dy/dt बराबर 0.053 पाई बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये पाई बाहर आ गया, और ये हो गया साइन का अवकलन कॉस, क्योंकि बच्चों साइन पाई टी का अगर मैं अवकलन कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा पाई कॉस पाई टी। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने, है ना। अब अपन को यहाँ से निकालना है, तो ये हो गया 0.5 × 5 कॉस पाई, और टी का मान कितना है 3/2। तो बच्चों कॉस 3 पाई/2 का मान कितना होता है, 0। अतः v का मान कितना हो गया, 0। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।